नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ संतोष चौरसिया आए हुए हैं जिनका 2021 में सिलेक्शन हुआ है। इनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आप सब भी बधाई देंगे। आप सब जितने लोग देखने वाले हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आराम से बढ़िया से तैयारी करते रहें। आप सब भी बधाई के पात्र हैं और जो लोग हो गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम संतोष चौरसिया हम लोगों के बीच में आए और हम लोग कुछ बताएं कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, क्या क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े। तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, बताएंगे? चलिए आप बताइए, कहाँ है इस समय का, किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? हमारी पोस्टिंग हरदोई जिले के बिलग्राम तहसील में माधोगंज ब्लॉक है। विद्यालय का नाम है सुभाष इंटर कॉलेज जलियापुर। यहाँ हमारी पोस्टिंग है और हमारा चलिए संस्कृत से है कीजिए। तो आप लगभग कई घंटा पढ़ते थे, कुछ बताएं लोगों को पढ़ने की आइडिया मुझे कुछ दे। वैसे सबको उत्साह होता है ना, बाकी जिसका सिलेक्शन हो गया, हम लोगों को क्या कमी थी तो छूट गए और कैसे पढ़ना था। जो नए नए विद्यार्थी आए हैं, देखिए पढ़ाई का तरीका ये होता है कि जरूरी नहीं कि आप 8 घंटा 7 घंटा पढ़ें। जो माइंड होता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। जब भी पढ़ें आप चाहे 2 घंटा ही पढ़ें। जब भी पढ़ें तो जो आप पढ़ेंगे कंसंट्रेट करें और पढ़ने के बाद फिर क्या करें, थोड़ा सा उस पर मनन करें, चिंतन करें। 2 घंटा आप पढ़े हैं, 1 घंटा चिंतन करें तो वो चीज अस्थायी रूप से नहीं, लेकिन आप 2 बार 3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से अस्थायी रूप से। और क्या होता है, हम लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं 5-6 घंटा। दिमाग भी तो होता है कि उस पर आप ज्यादा जब जोर देंगे तो चीज याद नहीं रह जाएगी। एक समय पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, फिर उसके बाद जैसे सोए और जगह फिर गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं, और ज्यादा पढ़ना भी हम नहीं कहते कि ज्यादा ना पढ़ो, लेकिन पढ़ें उतना जितना आप कंसंट्रेट कर सके। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, खेल कूद में IRT मैदान में हर संडे को खेलता था। और जब मैं इलाहाबाद में आया था संस्कृत माने में 0 समझे कुछ नहीं आता। सर जी पहले हमसे रहते थे और ये BEd कर चुके थे तब हम आए थे। तब संस्कृत की तैयारी कर रहे थे सर जी, तब हमें पता नहीं था। तब यहाँ आने के बाद हमने BEd किए 2014 में। BEd करने के बाद हम जब यहाँ पे आए तो धीरे धीरे हम पढ़ना चालू किए। करीब 5 साल पढ़े यहाँ, बहुत मेहनत किए और TGT पढ़ने आए थे। लेकिन एक हमारे सर जी हैं डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, जैसे आप लोग जानते होंगे, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ TGT पढ़ना है तो सिर्फ तुम्हारा कहना मानिए, आप बैठे रहिए बस और कुछ ना करिए। तो 1 घंटा पहले जाके बैठ जाता और ऐसा हुआ 7 बार नेट भी हुआ। दुर्भाग्य साथ दिया कि जियारत नहीं हुआ। अगर दुर्भाग्य साथ ना देता तो सही रिसर्च कर रहे होते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि रिसर्च के बजाय नौकरी मिली। और सबसे पहले सर जी को बधाई देंगे कि उनको यहाँ बुलाए और उनके शुक्रगुजार हैं। और आप अगर आप लोग कुछ और पूछो, जैसे मन में शंका बन रही हो, सर जी आए हैं, कुछ वास लगी हो पूछ सकते हैं ना। जैसे कुछ आज मन में लगता नहीं, हम कुछ पूछना चाहते हैं, कैसे पूछे। ठीक, देखिए अगर आप लगे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे ना, एक दिन सफलता आपकी कामयाबी थी। एक समय ऐसा आएगा आपको 125 क्वेश्चन में से 125 आता रहेगा। ऐसा ही हुआ। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा 125 में से 125 हमको आ रहा है, उसी दिन आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसा सही से कह रहे हैं सर, यही मेरे साथ हुआ था। कोई क्वेश्चन ऐसी था ही नहीं। अगर लगातार नहीं आ रहा, अगर लगातार पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपको लगे, जिस दिन पेपर देने बैठेंगे, आपको लगेगा एक तरफ जो आप पढ़ के गए वही आ गया, कब पेपर रहेगा। हमारा 2016 चलिए 21 में इनको सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, क्योंकि सब लोग सफल होने के लिए आए ना। थोड़ा कहीं गलतियां होती है ना, थोड़ा पॉइंट से कहीं का क्वेश्चन से जैसे थोड़ा गलती, किसी का व्याकरण बढ़िया पकड़ मिल गया, साहित्य पे ना मिला, किसी को साहित्य में बढ़िया मिल गया,
व्याकरण में, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, ऑलराउंडर, व्याकरण और साहित्य दोनों चाहिए। चलिए और कुछ पूछना और पूछ सकते हो। चलिए बस आज इतना ही, सब लोग अपना अपना ध्यान से पढ़ते रहें। देखिए पढ़ें, थोड़ा मनन करें। मनन करने का मतलब आपका मेमोरी जो है थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगी, मनन करना चाहिए। नहीं हम लोग इतना अपना पढ़ने में हर 6 घंटा की लाइब्रेरी लिए, 12 घंटा की लाइब्रेरी से पढ़ते रहो। पढ़ना बहुत बड़ी गलत बात नहीं है, पढ़ो और उसका क्या करना, हजम करना। पढ़ना भी जरूरी है, उसको हजम भी करना है ना। साथ चिंतन करें, फिर मनन करें, उस पर फिर अभ्यास करें, अभ्यास जिसको बोलते हैं, उस पर अभ्यास करें। तब अभ्यास बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ेंगे जैसे लगे हम तो पूरा है, जिस दिन अभ्यास को बैठ जाएंगे 125 तो कहे यार ये तो 14 होगा, 116 जान लीजिए ये चीज दिक्कत हो जाती है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप जान लीजिए, जब आप सोने पे भी आपको सोते रहे तो भी सूत्र याद कर रहे हैं, तो जान लीजिए आपका मनन प्रक्रिया चालू है। सो रहे हैं तो भी आपको श्लोक याद आ रहा है, सो रहे थोड़ा आपको जो पढ़े तो वो भी याद आ रहा है, थोड़ा धातु रूप पढ़े सोते वक्त भी गड़बड़ा रहे हैं, भविष्य भविष्य का भविष्य। जान लीजिए आपका मनन प्रक्रिया बहुत बढ़िया से चल रही है। चलिए बस आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं ना, भैया अपने बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे हमारा जिला जो है सुल्तानपुर है और तहसील लम्बुआ, ग्राम सभा राजापुरी, और सर जी की ज्यादा से ज्यादा रिलेशन में भी हैं और घर से 7 किलोमीटर दूर घर भी पड़ता है। पूछना अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना, सब्जेक्ट कुछ आपको पूछना है, जैसे आपको लगे कैसे पढ़ा जाए ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, बस आज इतना ही, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए ठीक है, आज आए आप, हम आपका बहुत सौभाग्यशाली जो हैं तो आप आए हैं हम। चलिए ठीक है, आज इतना ही।